मौजूदगी वार्ड नंबर 1 में है। आइए हम जानते हैं कि क्या हकीकत क्या है। क्या कूड़ा का उठाव होता है, डोर टू डोर कूड़ा का उठाव होता है कि नहीं होता है। गीला कचरा जो होता है वो अलग से लिया जाता है या नहीं लिया जाता है। सूखा कचरा को अलग से लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है। रोज़ कूड़ा का उठाव होता है कि नहीं होता है। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? मोहन राम। क्या इधर कूड़े का लोग आते हैं उठाव करने? हाँ आते हैं। क्या कैसे लेते हैं लोग? और प्रतिदिन सगड़ी लेकर आते हैं, उसमें ये कचरा रखने वाला है और वो सीटी बजाता है, सुबह आता है तो अच्छा। और हम लोग उसमें से बाल्टी से जो घर में रहता है उसको हम लोग डालते हैं, वो ले जाता है। तो कूड़ा किस तरह से उठाया जाता है? गीला अलग या उसी में? हमने एक कचरा का वो बड़ा सा डब्बा लिया रहता है सगड़ी पर और उसमें हम लोग डाल देते हैं। जो भी डब्बा का होता है हम लोग उसमें डाल, अलग से ऐसा नहीं है, उसी में सब डाल दिया जाता है। उसी में एक ही पार्ट में नहीं रखा है, वो एक ही पार्ट में रखा हुआ है, एक ही बॉक्स टाइप का रखा हुआ है, उसी में हम लोग डाल देते हैं सब। दोनों एक ही में डाल देते हैं? हाँ, वो क्योंकि क्या है कि वो एक ही बॉक्स रखा हुआ है बड़ा सा। अच्छा। उसमें अलग अलग खाना नहीं बनाया हुआ है। कचरा का उठाव अलग अलग, गीला का अलग और सूखा का अलग नहीं होता? नहीं होता, इसलिए कि वो एक ही, चूंकि एक ही उसका बॉक्स जो बना हुआ है एक ही है, तो हम लोग जब भी डालते हैं तो एक ही में डाल देते हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं। दूसरे घर के पास हम जाएंगे कि क्या यहाँ कूड़ा का उठाव होता है? जी हाँ, होता है। क्या नाम है आपका? चिंता देवी। तो क्या अलग से कूड़ा देती हैं, सूखा अलग और गीला अलग? एक ही में। एक ही में? जी हाँ, एक ही में। और भी घर है जो हम देखेंगे कि वहाँ कूड़ा का उठाव किस प्रकार से किया जाता है या नहीं किया जाता है। इधर आता है सगड़ी कि नहीं आता है। आइए हम जानते हैं। कुछ लोग हैं जो कहेंगे क्या हकीकत है, इसका भी हम पड़ताल करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत राम गुंड है जी। तो क्या कूड़ा उठाव वाले आते हैं यहाँ? हाँ, कूड़ा उठाने वाला आता है, लेकिन झाड़ू नहीं लगता है। अभी झाड़ू एक महीना पर कभी कभी आ जाता है। तो क्या कूड़ा किस प्रकार से उठाया जाता है? गीला अलग या सूखा अलग कि एक ही में? एक टाली लाता है और उसी में आदमी अपने अपने घर का बाल्टी मिला हुआ है और लाकर उसी में उझिल देते हैं। उसी में एक ही में उझिल? हाँ, एक ही में उझिल देते हैं। और भी घर है, उसको हम जानेंगे, देखेंगे कि क्या सच्चाई क्या है। क्या कूड़ा उठाव के लेकर के क्या जागरूकता तो किया जा रहा है, मगर क्या सच्चाई क्या है हम देखेंगे। कोई है? अच्छा, आप हैं। क्या नाम है आपका? राकेश उपाध्याय। राकेश जी, ये बताइए कूड़ा उठाव किस प्रकार से होता है? कूड़ा तो डेली उठाने आता है यहाँ पे। क्या सूखा अलग होता है या नहीं, सब मिक्स एक ही में? एक ही में रहता है ना, एक ही में। अच्छा, एक ही में हो जाता है? नहीं, एक बार होला, अलग अलग। यहाँ कुछ लोग हैं, वो लोग कह रही हैं कि अलग, कुछ लोग कह रही हैं कि एक ही में होता है। और भी लोग घर है, उसको हम जानेंगे कि यहाँ किस प्रकार से कूड़ा का उठाव होता है या नहीं होता है, इसकी हम पड़ताल करेंगे। पुश करो। आइए हम जानेंगे कि क्या नाम है आपका? तो नहीं, आइए ऊपर आ जाइए थोड़ा। क्या नाम है? कूड़ा का उठाव होता है? कूड़ा का उठाव? हाँ, कूड़ा का उठाव होता है, कभी कभी, रोज नहीं। रोज नहीं? क्या किस प्रकार से कूड़ा का उठाव होता है? लोग आते हैं वो ट्रॉली लेकर, कभी कभी 7 दिन 8 दिन 10 दिन पर लोग लेके जाते हैं। अच्छा। उसके बाद कोई पता नहीं चलता है। ये बात है। चलिए, कुछ लोगों का कहना, यहाँ हम बात करेंगे कि यहाँ क्या कूड़ा का उठाव होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि प्रकाश है। क्या कूड़ा का उठाव होता है रोज? हाँ, यहाँ पे कूड़ा आते हैं, उठा के लेके चल जाते हैं कूड़ा वाला, और साफ सफाई रहता है यहाँ पे। साफ सफाई रहता है। क्या आपको दोनों अलग अलग कूड़ा का उठाव होता है, गीला अलग और सूखा अलग? गीला तो नहीं बोलते, जो भी घर का कूड़ा रहता है। अच्छा, एक ही में दे देते हैं?
ठीक है, और भी घर हैं वहाँ भी हम देखेंगे कि हाँ कुछ यहाँ भी हैं लोग, इनसे भी जानेंगे कि क्या कूड़ा का उठाव होता है कि नहीं होता है। कूड़ा का उठाव होता है रोज? रोज होता है। रोज होता है। तो कूड़ा किस प्रकार से देते हैं, सूखा अलग या एक ही में? नहीं, एक ही में। एक ही में सब जाता है। क्या नाम है आपका? आइए यहाँ भी जानते हैं, ये दादी बाहर भी रह चुकी हैं, क्या यहाँ कूड़ा उठाव होता है? हाँ, कूड़ा वाला आता है लेकिन वो झाड़ू वाला नहीं आता है। हम लोग नगर पालिका भरते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन हम लोग के गली में कोई व्यवस्था होता नहीं है। अच्छा। 4 साल हो गया डब्बा मिल के, फिर 4 साल के बाद वो भी नहीं मिला। कचरा क्या हम लोग कहाँ रखेंगे? ये भी तो होना चाहिए ना। कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। कूड़ा का उठाव किस प्रकार से होता है, सूखा अलग या एक ही में? नहीं है, डब्बा तो एक में भी चला जाता है, नहीं तो अलग अलग धोन वाला के दे देते हैं। क्या करें? ये बात है। हाँ, ये बात है। तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जब हम लोग टैक्स भरते हैं तो हम लोग के गली में सर सफाई होना चाहिए। झाड़ू वाड़ू नहीं लगता है, लगाता नहीं है, आता ही नहीं है। अच्छा, क्या आइए हम बात करते हैं कि क्या रोज कूड़ा उठा, क्या नाम है आपका? राधे श्याम प्रजापति। राधे श्याम जी, रोज कचरा वाले आते हैं उठाने? कचरा उठाने आते हैं, लेकिन झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं आता है। अच्छा, तो क्या कचरा किस प्रकार से देते हैं, सूखा गीला एक में या अलग अलग? गीला का मिला ही नहीं है, सूखा का मिला था वो सूखा देते हैं, गीला या तो फेंक देते हैं। एक ही डब्बा मिला था? एक ही डब्बा मिला था। इनका कहना है कि एक ही डब्बा मिला था जिसमें कि सूखा और गीला एक ही में हम लोग कूड़ा का उठाव देते हैं, और कूड़ा का जो भी ठेला आता है उसका। संतोष कुमार। संतोष जी, रोज कूड़ा वाले आते हैं उठाव करने? कूड़ा वाले रोज आते हैं, मगर झाड़ू वाड़ू लगाने वाले रोज नहीं आते। नहीं आते। तो कूड़ा उठाव किस प्रकार से आप लोग देते हैं? कूड़ा जो नगर पालिका बाल्टी दी हुई है उसी से देते हैं, मगर सिंगल बाल्टी ही है। सिंगल बाल्टी है, एक ही में देते हैं, सूखा गीला तो एक ही बाल्टी मिला तो एक ही में देते हैं, नहीं तो पर्सनल अपनी बाल्टी निकालनी होगी। ये बात। पंकज पटेल। पंकज जी, ये बताइए, रोज कूड़ा का उठाव होता है? कूड़ा वाला तो आता है डेली, लेकिन हमारे गली में झाड़ू नहीं लगता है। अच्छा। हाँ, वो महीना दिन 1.5 महीना हो जाता है तब आता है। तो कूड़ा का उठाव किस प्रकार से होता है? वो सूखा गीला है? नहीं, एक ही बाल्टी मिला है। अच्छा। सूखा और गीला के लिए अलग अलग से 2 बाल्टियाँ मिलना था, लेकिन मिला नहीं है। एक ही बाल्टी मिला है, उसी में सूखा और गीला दोनों दिया जाता है। उसी से उठा करके गाड़ी में डाल दिया जाता है, उसी में दे दिया। जी। चलिए, बहुत बहुत। और भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे कि क्या कूड़ा का उठाव होता है कि नहीं होता है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार जायसवाल। जायसवाल जी, ये बताइए कि कूड़ा का उठाव होता है कि नहीं? कूड़ा आता है लेकिन उठाव कहाँ हो रहा है? हाँ, देखिए ये कितना गंदगी साला फैला हुआ है। सर नरक बन गया हमको। नली है यहाँ पर, देख रहे हैं, पानी सब द्वार पर लग गया है, देख रहे हैं ना। आप ही का इधर घर है? बनाई घर है, देखिए। आप ही का घर है जी। तो सूखा और गीला एक ही में उठता है? एक ही में आता है, अलग अलग नहीं है, एक ही में है। एक ही में उठता है। यहाँ आप खुद देख सकते हैं कि इधर नगर पालिका में आता है, तो नाली का व्यवस्थाएं नहीं है। इन लोगों का कहना है कि नाली का व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ जल जमाव की स्थिति 12 मास बनी रहती है, जिसके कारण लोगों को बहुत काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और लोग दरकिनार होकर के रोड के तरफ से एकदम आरी आरी आते हैं लोग। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ तक तो नाली बनी हुई है, इसकी निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से वहाँ तक, लेकिन अभी तक वो एक दिन उसमें पानी नहीं गया। क्या कहना चाहेंगे आप? आगे सोख्ता बना हुआ है, बीच में करीब आज से करीब 6-7 महीना पहले जब हम लोग धरना दिए थे कलेक्टेरिएट पे, तो वहाँ एक आनंद फानन में नगर परिषद के द्वारा एक सोख्ता बनाया गया, लेकिन वो आज तक चालू नहीं हुआ। उसका लागत लगभग 80,000 के आसपास है, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ। मां मुंडेश्वरी पैलेस, AC एंड नॉन AC रूम, मीटिंग एंड मैरिज हॉल, ठहरने का उत्तम प्रबंध,
पता अखलास प्रॉपर्टिया नियर बस स्टैंड भभुआ कैमूर। कश्मीरी उलेन मेला, जहां जैकेट, स्वेटर, रजाई, शॉल, कोरियन कंबल, फैंसी कॉर्डिगन एवं बच्चों का भरपूर रेंज का सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। पता मुंडेश्वरी सिनेमा हॉल कैंपस भभुआ कैमूर।